हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, महेश गाड़ी से नीचे उतरा और उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। उस वक्त रात के ठीक 9 बजे थे। फिर उसने गाड़ी का बोनट खोला और गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, पर लगभग 20 से 25 बार ट्राई करने पर भी गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। गाड़ी में कुछ मेजर प्रॉब्लम था, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। महेश ने मोबाइल चेक किया, पर उसमें नेटवर्क नहीं था। फिर उसने गाड़ी के पिछले सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली जल्दी उठो, हमें आज रात किसी गेस्ट हाउस में रुकना होगा क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ा रही थी और बोली, कब से बोल रही हूँ ये खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में महेश बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना हैंड बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ें काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, महेश, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीदा है। इस बात पर महेश कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की। अब तेज बारिश के आसार नज़र आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए उस हवेली के पास पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के दरवाजे के पास पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे के पास डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसे महेश ने 2-3 बार खींचा, पर अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। और मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन्होंने कोई आवाज़ की थी। फिर वो दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। महेश बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और मदद बुलाने के लिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, फ़ोन ऊपर आखिरी के कमरे में है। महेश ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम महेश है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है और मैं इस हवेली का मालिक हूँ। महेश और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए। फिर उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर महेश और मिताली दोनों ऊपर मंजिल पर गए और आखिर कमरे में जाकर लैंडलाइन से मिंटू को फ़ोन लगाने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तब मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले,
आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ के फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ रहती है, दोबारा से प्रयास करो या फिर चाहो तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाओ। मिताली और महेश फिर से कमरे में जाकर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब कुछ बेकार था। आखिर में दोनों ने रात में वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 पर महेश की आंख अचानक से खुल गई और वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए महेश की नज़र दीवार पर गई और उसके सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वो बोली, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है महेश, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वो दोनों तेज़ी से नीचे उतर लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की तो उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वो दोनों उस भुताहक हवेली में कैद हो चुके थे। महेश और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत के अंधेरे की चादर ने सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। मिताली कांपते हुए मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू किया, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली बड़ी सी फ्रेम फ़ोटो पर पड़ी, जिस फ्रेम में आते वक्त दोनों ने खाली फ्रेम देखा था। उस फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठकर दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर की तस्वीर धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली एकदम से बेहोश हो गई और महेश बस बेसुध सा देखता ही रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और महेश को वहाँ पर एक दूसरे की सांसों की आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।